भले ही अब जिला बन चुका है, लेकिन इसके कई गांव आज भी सड़क और बस सुविधा के इंतजार में हैं। जिले के दर्जनों गांव को जोड़ने के लिए कोई भी बस नहीं है और अगर गांव कोसों दूर भी है तो लोगों को पैदल सफर करना पड़ता है या तो फिर उन्हें निजी वाहन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को अगर रोज सफर करना पड़े तो उन्हें रोजाना 8 से 16 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है। जो परेशानी सुनने में ही इतनी बड़ी लग रही है, आखिर लोगों को रोज इसी समस्या से गुजरना पड़ता है की रिपोर्ट देखिए। कोटपुतली भले ही अब जिला बन चुका है, लेकिन इसके कई गांव आज भी सड़क और बस सुविधा के इंतजार में हैं। यहाँ के 25 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी रोडवेज बस या निजी यात्री वाहन नहीं चलता है। अभी वर्तमान में कोटपुतली, नारायणपुर, बानसूर, अलवर या जयपुर जाने के लिए ग्रामीणों को 7 से 16 किलोमीटर पैदल चलकर पहले चतरपुरा जाना पड़ता है या फिर कराना या नारायणपुर बस स्टैंड पहुँचना पड़ता है। जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है, उनके लिए तो ये रोजमर्रा की बड़ी मुश्किल है। अभी हम खड़े हैं नीमूचाना बस स्टैंड पर, जहां बस का कोई नामो निशान नहीं है और आप पीछे देख सकते हैं कि स्टैंड की भी जो हालत है वो खस्ता हाल है और उसके बावजूद जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या जो समस्याएं हैं वो लोग यहाँ झेल रहे हैं। तो जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश दायमा है। हमारे लगभग 3 दर्जन ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको नहीं तो कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर, बानसूर, नारायणपुर, पावटा किसी भी मुख्य बाजार तक जाने के लिए रोड जैसी कोई सुविधा नहीं है। हमने कई बार यहाँ के प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को और हर स्तर से ग्रामीणों ने प्रयास कर लिया, उसके बावजूद भी परिवहन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। आज हमारे लगभग लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 75 साल से रोडवेज बस की आवाज़ नहीं सुनी और आज हमारे यदि कोई आदमी बानसूर जाएगा तो लगभग उसको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यदि कोटपुतली जाएगा तो 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पूरा जंगलात का क्षेत्र है, आप देखोगे बेहड़ की जंगलों की तरफ पूरा क्षेत्र है, जंगली जानवरों का बह रहता है। और स्कूल, हमारी जो कॉलेज है वो बानसूर है, उसके अलावा कोटपुतली है, नारायणपुर है। अब हमारे सोचो आप, कॉलेज जाने वाले बच्चे कहाँ जाएँ? इसके चक्कर में नहीं तो हमारे बच्चियाँ पढ़ाई ले पा रही, उसके अलावा जो बीएड कॉलेज जैसे बच्चे जिनका एडमिशन कोटपुतली है वो नहीं जा सकते। उसके अलावा किसान अपना व्यापार के लिए जिला हेडक्वार्टर अपनी सब्जी की कोई भी साधन कहीं भी यहाँ जाने के लिए नहीं है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर तक और बानसूर, नारायणपुर, ये समझता हूँ यहाँ रोडवेज चलेगी। हमारी मांग है नारायणपुर से चतरपुरा बाया नीमूचाना बांसदयाल कोटपुतली तक रोडवेज बस चले। रोडवेज जो बस की आप बात कर रहे हैं, पहले यहाँ रोडवेज बस चला करती थी, ग्रामीणों ने भी ऐसा बताया है। बिल्कुल, पहले यहाँ रोडवेज बस चलती थी कुछ समय के लिए, पिछली कार्यकाल में 2 साल पहले चली 1-2 महीने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले भी 1 महीने के लिए चली नीमूचाना से जयपुर के लिए, पर स्थायी बस आज तक सुविधा नहीं है। और प्रशासन को बार बार इस बात का पता भी है और बार बार लोगों ने अवगत करा दिया हर तरीके से, पर प्रशासन अनदेखी कर रहा है। उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ लगभग हजारों लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। स्थानीय बुजुर्गों का तो कहना है कि ये मार्ग क्षेत्र का सबसे पुराना और न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है, लेकिन दशकों से सड़क और बस सेवा की मांग सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गई है। एनडीटीवी ने पड़ताल कर उन सभी गाँव का भी पता लगाया जो कि इस बस की सुविधा से वंचित हैं। एक नजर डाल लेते हैं उन गाँव पर। इन गाँव में शामिल है नारायणपुर, ज्ञानपुरा, चतरपुरा, नीमूचाना, कुंडली, पाली बुर्जा, बांसदयाल, बास कर्नावत, बास शेखावत, नृसिंह की ढाणी। वहीं इसके साथ में तुराना, लालपुरा, मांडली, सांथलपुर, छिलाड़ी, धोली कोठी, झगड़ेता कला, बास गोवर्धन, नया बास, बास नरबत। सिर्फ यही नहीं, गड़ी खरकड़ी, आड़ी गेली, चांदपुरी, लादूवास, नांगड़ीवास, हासियावास, टमोरीवास और बलाका नांगल भी इन्हीं गांव में शुमार है। कुछ वर्ष पहले राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने एक बस सेवा चालू की थी, लेकिन वो भी कुछ महीनों बाद ही बंद कर दी गई। इस कमी का असर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी सीधा पड़ रहा है। कई छात्र छात्राएं स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि आने जाने का साधन ही नहीं है। वहीं बीमार लोगों को समय पर अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सकता है। वो रास्ता था वो नारायणपुर से कोटपुतली लिए तो कुछ कच्चा रास्ता था और अभी तक भी ये रास्ता जुड़ा नहीं है कोटपुतली से। जो सबसे लापरवाही है वो विधायक साहब की है।
विधायक साहब कभी का रास्ता लेते हैं, कभी तो अब रोड सेक्शन करवाया है तो नरसिंह नारायण तरफ मोड़ दिया, कभी किधर मोड़ देते। अभी तक कोटपुतली से सीधा डायरेक्ट कोई रोड नहीं जुड़ा है, और न जुड़ने के कारण ही ये रूट पिटा हुआ है। यदि ये रोड सीधा जुड़ जाता है कोटपुतली से तो निजी आदमी का वादा करता हूँ, कोई प्राइवेट साधन हो या रोडवेज निश्चित रूप से चल जाएगी। वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो LBS जो कॉलेज है वो काफ़ी पुरानी भी है, और यहाँ पे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पे जो NH48 है वो भी है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो कंपटीशन की एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्या है कि जयपुर सेंटर आता है, तो उनको वहाँ तक जाने के लिए कोटपुतली से बस पकड़नी पड़ती है जयपुर जाने के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने में कई बार क्या है कि ऐसे स्टूडेंट है वो परीक्षा से वंचित भी रह जाते हैं, क्योंकि सेंटर भी पहुँच नहीं पाते हैं, और भी काफ़ी समस्याएं हैं। जो इस गांव में हम खड़े हैं, नीमूचना गांव है, इसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, और आज तक इसकी बस स्टैंड की बड़ी चौपाल की आप हालत देख लो। उसके अलावा MLA साहब का खुद का गांव ज्ञानपुरा है। हमारे लोगों ने सब लोगों ने ये कहा कि लोकल है लोकल, हम लोकल के नाम से उनको मतदान किया, पर लगभग 2 साल हो गए उनको MLA बने हुए, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उससे पहले वाले लोगों ने, वो बाहर के लोग थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज बहुत बड़ी समस्या है। आप सोच सकते हो कि हमारा जिला हेडक्वार्टर वहाँ है, जिले की हॉस्पिटल वहाँ है, बिजली का ऑफिस वहाँ है, और जो भी RT ऑफिस वहाँ है। तो कोई काम के लिए तो हम जाएँ, आज हमारी अनाज मंडी, सब्जी मंडी सब कोटपुतली, बामसूर या नानपुर है। अब यहाँ का आदमी कोटपुतली, बामसूर, नानपुर किसी जगह नहीं जा सकता। आप सोचो, जिनके पास, जिन बुजुर्गों के पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिनको चलाने नहीं आती, वो क्या करें। जो महिलाएँ हैं, आज ये सोचो इस पूरा जंगलात का क्षेत्र है, यहाँ लगभग ऐसी कई घटनाएँ हो चुकी। आप सोचो मोटरसाइकिल पर जाने पर डर रहता है, रात को कौन जाए। कम से कम यहाँ 3 रोडवेज बस सुबह से शाम चलनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ एक रोडवेज बस सेवा शुरू होने से हालात बदल सकते हैं, समय और पैसे की भी बचत होगी और गांव विकास की पटरी पर लौटेंगे। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द बस सेवा शुरू करवाने की मांग की है, ताकि कोटपुतली जिले के ये गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। 40 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कोटपुतली और बानसूर की जहां अभी तक रोडवेज बसों का जो संचालन है वो नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण बुजुर्गों, महिलाओं समेत जो युवा बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी कार्यालय हैं वो कोटपुतली हेडक्वार्टर पर स्थित है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं बना पा रहे, क्योंकि यहाँ बसों का जो संचालन है वो नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है और लगातार ये मांग भी रखी है कि जल्द से जल्द यहाँ बस की जो सेवा है वो संचालित की जाए, ताकि जो ग्रामीण हैं उन्हें राहत मिले और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना होने पाए। हिमांशु सेन, NDTV।